हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। मतलब देखिए, 21 तारीख ये मार्केट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है, 21 दिसंबर। ऐसा क्यों? तो 21 दिसंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो क्या होने वाला है 21 दिसंबर को? तो 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो खबर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। अभी ये कॉमन सेंस वाली बात है। 21 तारीख को फैसला आएगा। अभी क्या चल रहा है, 2 से 3 जो भी दिसंबर अभी चल रहा है वो, ठीक है। सो जो भी सच होगा झूठ होगा वो तो 21 तारीख को ही पता चलेगा। बट आप सभी लोगों को पता है, रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। ठीक है। सो ऐसी कुछ खबरें मार्केट में आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, कि लिटरली मतलब हम कह सकते हैं कि कल के दिन मार्केट में इससे रिलेटेड जबरदस्त चर्चा भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है। सच झूठ 21 तारीख को पता चलेगा। ठीक है। तो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। एंड अगर आप गूगल करके देखोगे, पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। वहीं से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर क्लियर कट लेकर चलना। मैं बार बार आपको ये याद दिलाते रहूँगा कि रिपोर्ट एंड सोर्सेज के जरिए खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है? सिंपल प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है ना, ठीक है, उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों, एक जीओएम बनाई जाती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। मान लो इन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी। ठीक है। इसमें टोटली मान लो कि कुल मिला के 15 चीज़ें उन्होंने डिसाइड किए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, जीएसटी बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसको 12% से 18 में डाल दो, 18 मतलब इसको 28 कर दो। ठीक है। इसके ऊपर का टैक्स घटा दो, इसको 0 कर दो, इसको प्लस माइनस करो। मान लो उन्होंने 15 लिस्ट यहाँ पे बना दी, आइटम्स की से रिलेटेड लिस्ट बना दी। सो ये लिस्ट वो क्या करेंगे? यस, ये जीएसटी काउंसिल के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है। एंड जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा फाइनल कि ये जो उन्होंने इनको हम क्या बोलते हैं, ये सजेशन देते हैं जीएसटी काउंसिल की, ये देखो विचार करो इसके बारे में, आपको क्या लगता है? सो जीएसटी काउंसिल चाहे तो इनके सारे सजेशन को मान सकता है, चाहे तो सारे सजेशन को खारिज कर सकता है, या फिर कुछ सजेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो 15 में से 2 अच्छे लगे, 2 ले ले, बाकी के 13 कैंसिल कर दे। ठीक है। सो ये कोई बाइंडिंग नहीं होता है जीएसटी काउंसिल के ऊपर कि जीओएम ने जो बोला है उसको फॉलो करे करके। बट यस, ये उनको सुझाव देते हैं। सो आज के दिन की बात करें, जीओएम की बात करें, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें, मीटिंग हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिली। एंड उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है। ठीक है। जो कि रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए बताई जा रही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए करके, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, इसके ऊपर टैक्स घटा दो। और वो उन्होंने अभी कहाँ पे भेजेंगे? वो जीएसटी काउंसिल को भेजेंगे। फिर वो फाइनल डिसीजन निर्मला सीतारमण जी एंड उनके अंडर जो मीटिंग में जो भी लोग रहते हैं काउंसिल वाले, वो फाइनल डिसीजन ले लेंगे। सो एक एक पॉइंट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा हो सकती है इस वक्त के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि 2 बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। एक है नो डाउट रेट कट करने से रिलेटेड, कम करने से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट कट की बात नहीं हो रही, जीएसटी से रिलेटेड एक पॉजिटिव पॉइंट पकड़ सकते हो, और एक ज़बरदस्त नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है रेट बढ़ने से रिलेटेड। ठीक है। वो क्या रहेगा, अभी इसी से रिलेटेड बात यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत पे ही आप देख सकते हैं, देखिए सोर्सेज के जरिए क्या बोला जा रहा है। देखिए कि जीओएम समझा ना, अभी मैंने आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों दिया। सो जीओएम ने क्या किया, प्रपोजेस किसको? काउंसिल को, एक नया स्पेशल रेट लेकर आओ करके। मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी हम लोगों को जो स्लैब देखने को मिल जाते हैं जीएसटी के, कितने स्लैब से आप सभी लोगों को पता है? 4 है। 4 मतलब एक है 5% का, एक है 12 का, एक है 18 का, और एक है 28 का। तो ऐसे 4 रेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि इन 4 रेट्स को तो वैसे ही रखो, एंड एक और रेट लेकर आओ, स्पेशल रेट लेकर आओ। ठीक है। एंड वो रेट दोस्तों, वो कोई कम रेट की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे 35% के रेट की बात कर रही है। इसमें अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। बट अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये सोर्सेज के जरिए है। ठीक है। ये बाद में सरकार बोल सकते हैं भाई अफवाह फैलाते हैं मीडिया वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है कि रेट और एक नया स्लैब लेके आने की बात करें 35%? वो इसीलिए बोला जा रहा है टू ऑफसेट पोटेंशियल रेवेन्यू, मतलब कि पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस। यहाँ पे रेवेन्यू, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो कम पड़ रहा है उनको, तो वो बढ़ाने के लिए वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीएसटी में एक और नया स्लैब डालने वाले, हायर लेवल का। अभी तक का हायर लेवल कौन सा था? 28% का
तो 28% की भी बियॉन्ड 35% करके हम लोग को एक स्पेशल रेट वाला स्लैब भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अभी उसमें आएगा क्या आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली बहुत महंगी महंगी चीज़ें आएंगी, देख लेते क्या आता है करके। तो अभी और कुछ पॉइंट्स है वो आपके सामने यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा जो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लिस्ट में 148 आइटम्स बताए जा चुके हैं। कुछ आइटम्स से रिलेटेड बताया जा रहा है टैक्स बढ़ा दो, कुछ आइटम से रिलेटेड बोला है टैक्स घटा दो। अभी देख लेंगे फाइनल डिसीजन वो क्या लेते हैं करके। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया सबसे बड़ा खतरनाक यही चीज़ देखने को मिल रही है कि 35% जीएसटी का नया स्लैब लाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर, उसके बाद ये 35 वाले के ऊपर हम लोग वापस आएंगे। 18% का जीएसटी का भी एक स्लैब है, अभी हम लोगों ने देखा, इसमें भी कुछ आइटम्स आते हैं। यस, कुछ आइटम्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि महंगे होने वाले हैं। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट सोर्सेस इनको क्या किया जाएगा 18 से 28 में डाला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले अगर कोई 100 रुपये की चीज़ थी वो 118 पे आती थी, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी ऐसा पकड़ लो, तो वो 128 की हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा महंगी यहाँ पे हो जाएगी। तो कौन कौन सी चीज़ें, कुछ घड़ी की अगर बात करें 18% का जीएसटी लगता है, अभी 28% का लग सकता है। ऑब्वियसली वो सस्ते वाले नहीं डालेंगे, प्रीमियम वाले ही डालेंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे, देख लेते हैं। बट वॉचेस, घड़ी महंगी यहाँ पे हो सकती है। शूज़ की अगर बात कर ले, यस कुछ महंगे जूते हो सकते हैं, माइट भी 18% से अभी 18% का जीएसटी लगता है। अभी उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, बट बताया जा रहा है इनको भी 28% में डाला जा सकता है। कॉस्मेटिक की अगर हम लोग बात कर ले तो कॉस्मेटिक तो कुछ तो कॉस्मेटिक ऑलरेडी 28%, जो हायर लेवल के ऑलरेडी 28 में रहते हैं, बट जो 18 वाले हैं उनको भी 28 में डालने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। मतलब ये जो मेकअप कॉस्मेटिक जो सामान है वो महंगा यहाँ पे होने वाला है, हो सकता है। देन हैंडबैग की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये जो कैरी बैग हैंडबैग जो रहते हैं, ठीक है, वो भी 18% में रहता है, उसको भी 28 में डालने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। सो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अभी इसमें कौन से प्राइस वाली चीज़ें हैं जो 28 में जाएगी, कौन सी 18 में रहेगी, मतलब हायर लेवल पे जाएगी, ये तो हम लोग को 21 तारीख को ही पता चलेगा, या फिर क्या पता ऐसा कुछ चीज़ ही ना हो करके। तो ये रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या, ये कौन से ये 4 आइटम्स अभी हम लोगों ने देख लिए, इनके ऊपर 18% जहाँ जहाँ पे लगता है उनको शायद से 28% हायर स्लैब पे प्रमोट कर दे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के जरिए ऐसा बोला जा रहा है कि एक स्पेशल रेट इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा वो कितना 35%। ठीक है, 35% अभी ऑब्वियसली हम मान के चलेंगे एकदम ही जो रिच वाले लोग होते हैं उनके जो चीज़ें होती है उनके ऊपर शायद से सरकार लगाएगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट यहाँ पे करेंगे। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 28% भी लग्जरी आइटम के ऊपर ही बोला जाता था, बट उसमें भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, उसी के ऊपर है। जैसे कि एसी की बात कर ले 28%, ठीक है, उसी के साथ साथ नॉर्मल जो बाइक रहती है उसके ऊपर 28%। अभी आप स्पोर्ट्स बाइक ले लो या फिर एक नॉर्मल, उसके ऊपर भी 28%। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो लेट्स सी अगर 35 आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी फिलहाल रिपोर्ट के जरिए 35 में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं उससे रिलेटेड बातचीत चल रही है। उसमें से पहला आइटम है दोस्तों टबैको। ठीक है, अभी टबैको अगर आ जाएगा तो मुझे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो टबैको एंड उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं आईटीसी इस चीज़ के चलते नाराज़ हो सकता है। गोल्डन टबैको की बात कर ले, वीएसटी इंडस्ट्री की बात कर ले, गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर ले, ये जो 4 कंपनीज है, ठीक है, ये हमारे मार्केट में भी है लिस्टेड। सो इनके लिए नेगेटिव नजर रहेगी, बट फिर भी वो बोलते हैं ना भाई, जिसको भाई सिगरेट पीना है वो थोड़ी ना दाम देख कर पीता है। ठीक है, अभी पता है सब लोगों को कि सिगरेट टबैको वाली जो आइटम है वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, मतलब जान की हानि हो सकती है, इतना सब कुछ वार्निंग देते हैं। ठीक है, तो उनको प्राइस का क्या पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट इनके सेल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा खास ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई बोलेगा अरे सिगरेट महंगी हो गई आज कम पीता हूँ करके। ठीक है, चांसेस तो कम लगते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, फिर भी आप चाहो तो इन कंपनीज के ऊपर फोकस रख सकते हो। रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए बातें बोली जा रही। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, यस, कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें, कोल्ड ड्रिंक में मतलब एक शब्द है दोस्तों, एरेटेड बेवरेजेस बोला जाता है। अब ये एरेटेड बेवरेजेस का डेफिनेशन में क्या आता है, जो फिज ड्रिंक्स होती है, ऐसा आप ओपन करते हैं ना प्स करके आवाज़ आता है। ठीक है, हाँ, उसी की बात की। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो गैस अंडर प्रेशर हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब वही कोल्ड ड्रिंक वाले जो दिखने को मिल जाते हैं ना, हाँ, उसके ऊपर भी 35% टैक्स लग सकता है। जीएसटी में आ सकते हैं ये। ठीक है, 35 के रेंज में। तो ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए बोली यहाँ पे जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, इस कंपनी के लिए झटका हो सकता है। अभी ये कंपनी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाती, ये कौन है, ये पेप्सिको का बॉटलर है।
ठीक है। हाँ, अगर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा मतलब ज़्यादा अगर महंगा हुआ तो ऑब्वियसली कुछ सेल्स रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ सकता है, हम ये मानकर चल सकते हैं, तो इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देन कुछ गुड न्यूज़ भी आप लोगों को सुना दो, इतने नेगेटिव पॉइंट्स तो आपको बता दिए हैं। गुड न्यूज़ मतलब क्या कि अभी हम ऐसे आइटम्स की बात करेंगे जहाँ पे रेट कट होने की बात हो रही है। रेट कट मतलब 18% का जीएसटी माइट भी 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 का 5 हो सकता है, 5 का 0 भी हो सकता है, कुछ 18 के भी 0 हो सकते हैं। वो कौन कौन से आइटम है, इनके लिए गुड न्यूज़ है। तो पहला है वाटर बॉटल। यस, पानी जो हम लोग पीते हैं बॉटल में जो रहता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो सरकार कम करने से रिलेटेड विचार यहाँ पे कर रही है। अभी बोला जा रहा है 5% तक लाएंगे, नीचे लाएंगे करके। होगा नहीं होगा किसको पता चलेगा। इससे रिलेटेड आप चाहो तो टाटा कंज्यूमर को स्टडी कर सकते हो, बट आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाटा कंज्यूमर में तो आपको पता है टाटा टी, संपन्न, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। उसमें एक ब्रांड आपको मिलता है, ये देखो किधर गया, हिमालयन एंड टाटा कॉपर। ये वाटर बॉटल से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो क्लियर पिक्चर तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है, नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को ये बिजनेस से रिलेटेड बातें बताने की कोशिश करता हूँ। साइकिल चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि इनसे रिलेटेड जीएसटी कम हो सकता है। अभी इसमें भी कैसा होगा दोस्तों, स्लैब होते हैं। ठीक है, अभी साइकिल आपको चाहिए ना तो 10 लाख की भी मिलती है साइकिल, तो उनके लिए तो भाई जीएसटी कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेटली कहेंगे जो सस्ती, यूजुअली हम कह सकते हैं 10,000 से जो सस्ती होंगी, ऐसा कुछ तो नियम होगा, 5,000 से सस्ती, 10,000 से सस्ती, उनके ऊपर वो जीएसटी कम यहाँ पे कर दे, ऐसा अनुमान लगा सकते हो। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को आप चाहो तो थोड़ा बहुत रडार पे रख सकते हो, बिकॉज साइकिल से रिलेटेड थोड़ा बहुत उनका भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। एक ब्रांड है, अभी ये जो कंपनी थी एटलस साइकिल, बहुत लोगों को पता होगा, बचपन में उन्होंने चलाया होगा। ऑब्वियसली ये शेयर मार्केट में अभी नहीं है भाई, ये 2021 में आखिरी बार ट्रेड हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गई कंपनी। ठीक है, अगर ये होता तो मैं आपको जरूर बताता, बट एक जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए मैं पॉइंट्स बीच बीच में कवर करते रहता हूँ। नोटबुक की बात करें, एक्सरसाइज बुक की बात करें, तो इसके ऊपर जीएसटी कम हो सकता है। लाइक क्लासमेट जैसे, अभी ये भी आईटीसी का प्रोडक्ट है, बट इससे क्या आईटीसी को फायदा होगा बट कितू सा फायदा होगा, इतू सा। वो सिगारेट वाली न्यूज़ से नुकसान कितना होगा, इतना बड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन नवनीत को आप स्टडी कर सकते हो। नवनीत आप सभी लोगों को पता है, इनका भी नोटबुक का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इंश्योरेंस सेगमेंट। इंश्योरेंस से रिलेटेड दोस्तों 3 चीज़ें बोली जा रही है, ध्यान से सुनना, बट रिपोर्ट एंड सोर्सेज के जरिए। एक है दोस्तों नॉन सीनियर सिटीजन, ठीक है, जिसमें आप और हम मैक्सिमम लोग आते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। सो इनके लिए दोस्तों जो जीएसटी है, ठीक है, जो अभी इंश्योरेंस के ऊपर 18 लग रहा है, 18 वो घटकर हो सकता है 5%। कितना? 18 से 5% हम लोगों के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो। जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है कि सीधा 0, नो जीएसटी। जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना, नो जीएसटी एट ऑल, 18 का सीधा 0, ऐसा बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए। एंड एक प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, उसमें एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो कि एक्चुअल में लेना चाहिए। ठीक है, बाकी के वो रिफंडेबल पॉलिसी बिलिसी वो आपको एक्चुअल में प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, वो भी सेम, डायरेक्ट 0, कोई जीएसटी नहीं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड लाइफ इंश्योरेंस में जो टर्म वाला होता है, प्योर टर्म, मैं बार बार प्योर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी अलग अलग लोग प्रकार निकालते हैं, मनी बैक पॉलिसी एंड वो नहीं, प्रॉपरली टर्म। एक बार आपने प्रीमियम भरा, चला गया, नेक्स्ट प्रीमियम भरो, चला गया, कल कुछ अगर ऐसा वैसा अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, आपके फैमिली को मिल जाएगा। ठीक है, उस इंश्योरेंस की बात हो रही है। सो इन दोनों चीज़ के बारे में क्या हो जाएगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट की बात कर रहे हैं, 0 डायरेक्ट ऐसा बोला जा रहा है। एंड जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर 18% जो चल रहा है उसको 5% तक लाने की बात हो रही है। अभी 18 का 12 होगा, 5 होगा, 0 होगा, आई डोंट नो। उसके लिए जैसे मैंने आपको क्या बोला, 21 तारीख का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी इससे रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां रहेगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो डेफिनेटली 21 तारीख में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगी रिपोर्ट के जरिए। अभी जो खबरें आई है उससे रिलेटेड, एक है इंश्योरेंस पॉजिटिव वे में, एंड स्पेशल रेट की बात करें भाई 35% की बात हो रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कितना सच कितना झूठ, बाद में वो सरकार बोल सकती है कुछ भी अफवाह फैलाते हैं करके, वो देख लेते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। एंड अगर हुआ तो कौन कौन आता है 35% में, कौन से आइटम, वो भी देखने वाली बात जरूर रहेगी। ठीक है, कल एक मार्केट आपको जरूर इसका कुछ ग्लिम्स दिखा सकता है, ठीक है, कि क्या रिएक्शन देखने को मिल जाए करके। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, बट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।